हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैलेंट एकेडमी के क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैं हूं उमेश कुमार और आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है गुणोत्तर श्रेणी को लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। तो फ्रेंड्स, जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी श्रेणी और अनुक्रम से क्वेश्चन मिलते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि जितने भी प्रतियोगी स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक गुणोत्तर श्रेणी का अध्ययन करें। ठीक है फ्रेंड्स, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है हम लोग थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई आदमी है जो दिन भर में 100 रुपये कमाता है। कितना कमाता है? 100 रुपये। क्लियर है। दूसरा आदमी 200 कमाता है, तीसरा आदमी 400 कमाता है, चौथा आदमी 800 कमाता है, इसी तरह पांचवा आदमी जो है 1600 कमाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम देख क्या रहे हैं? फ्रेंड्स, इसमें देख रहे हैं कि जो पहला आदमी है वो 100 कमा रहा है, दूसरा 200 रुपये दिन भर में कमा रहा है, तीसरा 400 रुपये कमा रहा है, चौथा 800, पाँचवा 1600। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमें देखने को क्या मिलता है कि जो दूसरा आदमी है वो पहले वाले का 2 गुना कमा रहा है, उसकी कमाई पहले वाले की 2 गुनी है। जो तीसरा वाला है उससे पहले वाले की 2 गुनी उसकी कमाई है। चौथा है तो उससे पहले वाले की 2 गुनी कमाई है। कहने का मतलब इसमें ये जो संख्याएं लिखी हैं ये गुना में बढ़ रही हैं, गुना में। जैसे इसका 2 गुना ये, इसका 2 गुना ये, इसका 2 गुना ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जो बात करने वाले हैं गुणोत्तर श्रेणी की, तो गुणोत्तर में देखिए गुणा लिखा है, मतलब इसमें जो श्रेणियाँ बनती हैं, श्रेणियों के जो पद होते हैं गुना में होते हैं। गुना का मतलब है इसी संख्या से गुणा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई 1000 कमा रहा है तो दूसरा 500 रुपये कमा रहा है, तीसरा 250 रुपये कमा रहा है, चौथा 125 कमा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए, इसमें भी ये जो है इसका आधा कमा रहा है, फिर ये इसका आधा कमा रहा है। इसमें गुना की बात हो रही है। इसमें कितना गुना है? ये जो है इसका 1/2 गुना कमा रहा है, ये इसका 1/2 गुना कमा रहा है, ये इसका 1/2 गुना कमा रहा है। मतलब गुना की बात इसमें भी होगी, चाहे बढ़ते क्रम में हो चाहे घटते क्रम में हो, गुना की बात होगी। कितने गुना? तो ऐसे अगर हमें संख्याओं की एक श्रेणी मिल जाए तो ऐसी श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर हमें इस तरह की संख्याएं व्यवस्थित रूप से मिल जाएं कि जो पहले वाली संख्या का गुणे में हो, 2 गुना हो या आधा गुना हो या हाफ हो या 1/4 हो, उसी तरह तीसरी जो है उसका 2 गुना हो, इस तरह से अगर हमें मिल जाए संख्याओं की व्यवस्था, तो उसी को, उस व्यवस्था को, उस सीरीज को, उस अनुक्रम को कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम डिफाइन करते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन करिए, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, यदि किसी श्रेणी में कोई पद अपने पहले वाले पद में कोई संख्या गुणा करने पर प्राप्त होती है, किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है, तो उस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी श्रेणी जिसमें कोई पद अपने पहले वाले पद में कोई संख्या गुणा करने पर प्राप्त होता है, इस तरह की श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं, ऐसी श्रेणी
जिसमें कोई पद अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है उसे गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए इसको एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं। ऐसी श्रेणी लेना है जिसमें कोई पद अपने पहले वाले पद में किसी निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। चलिए हम ले लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कि ये जो 4 है, 4 कैसे मिल रहा है? 4 कैसे मिल रहा है बताइए? 2 में 2 से गुणा करने पर। क्लियर है ना? और जो 8 है ये कैसे मिल रहा है? 4 में, मतलब इससे पहले वाला जो पद है 4 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है? 16 कैसे मिल रहा है फ्रेंड्स? ये जो उससे पहले वाला पद 8 है उसमें 2 से गुणा करने पर। और 32 कैसे मिल रहा है? इससे पहले वाला जो पद 16 है उसमें 2 से गुणा करने पर। तो यही तो परिभाषा थी कि ऐसी श्रेणी हो जिसमें कोई पद अपने पहले वाले पद में कोई संख्या से गुणा करने पर प्राप्त हो, उस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ये वाला पद इसमें जो है 2 से गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है, ये 2। ये वाला पद इसमें 2 से गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है। ये वाला पद इसमें, मतलब 8 में 2 से गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है। ये जो 32 है ये 16 में 2 से गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है। मतलब एक निश्चित संख्या जो है वो क्या है? इसमें निश्चित संख्या क्या है? निश्चित संख्या जिससे गुणा किया जा रहा है क्या है? 2 है। ठीक है फ्रेंड्स? और इसी निश्चित संख्या को कहा जाता है सार्व अनुपात। क्या कहा जाता है? सार्व अनुपात। ठीक है? और सार्व अनुपात को R से, रेशियो R से डिनोट करते हैं। और इस जो एग्जाम्पल लिए हैं इसमें जो सार्व अनुपात है वो 2 है। आशा है कि आपको अच्छे से क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट जो है गुणोत्तर श्रेणी का। ठीक है? ऐसी श्रेणी जिसमें कोई पद अपने पहले वाले पद में किसी निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है, तो उस तरह से जो श्रेणी बनती है उसको गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? अगर ऐसे करें, इसको हम ऐसे लिखते हैं 20, 10, 5। तो फ्रेंड्स ये गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये जो मिल रहा है 10 जो मिलेगा 20 में किससे गुणा करेंगे? 1/2 से। और 5 कैसे मिलेगा? 10 में गुणा करेंगे 1/2 से। तो यहाँ पे जो R होगा, सार्व अनुपात होगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? मतलब गुणोत्तर श्रेणी बढ़ते क्रम में भी हो सकती है, घटते क्रम में भी हो सकती है। आप कंफर्म हो गए होंगे ये जो कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है फ्रेंड्स? अब आगे हम चलते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के बारे में आगे जो हमें पढ़ना है उसका nवां पद कैसे निकालेंगे। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, देखिए फ्रेंड्स ये जो डिफाइन किए हैं इसको ऐसे भी अगर लिख सकते हैं। जैसे पहला पद A है, दूसरा पद कैसे मिलेगा? A में
ए में 8 से गुणा कर दो तब दूसरा मिलेगा, फिर इसमें 8 से गुणा कर दो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। इसी तरह से nवां पद क्या मिलेगा, ए आर पावर n माइनस 1। ये जो श्रेणी है ये गुणोत्तर श्रेणी है। देख लीजिए आर क्या है, आर क्या है, कॉमन रेशियो। आर जो है सार्व अनुपात है, सार्व अनुपात आर है। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए है। अगर सार्व अनुपात आर है, प्रथम पद ए है, तो जो हमारी गुणोत्तर श्रेणी बनेगी ये बनेगी। कैसे, ये वाला पद जो मिलेगा ए में 8 से गुणा करने पर मिलेगा, ये जो मिलेगा इसमें उससे पहले वाला पद जो ए आर है उसमें 8 से गुणा करोगे तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह सब मिलते चले जाएंगे। क्लियर है ना, ये गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है ना। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, जीपी का। जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म nवां पद के लिए हम लोग फार्मूला निकालेंगे कि nवां पद अगर गुणोत्तर श्रेणी का निकालना है तो किस फार्मूले से उसको निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए तो हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रथम पद होता है, यहाँ पे देखिए जीपी का प्रथम पद क्या माना जाता है, ए ना। क्लियर है, देखिए ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, तृतीय पद है। इसको T1 भी लिखा जाता है, T1। ठीक है, अब देखिए इसको एडजस्टमेंट थोड़ा सा करते हैं, फार्मूला हमें पाना है। इसको लिखेंगे ए आर पावर 1 माइनस 1, ए आर पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 मतलब 0, आर पावर 0, आर पावर 0 मतलब 1। ये 1 हो जाएगा, केवल ए बचेगा, ए ही है हमारी पहली संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए T2 इसी तरह अगर निकालें, T2 मतलब दूसरा पद। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद होगा ए आर। यहाँ देखिए ये दूसरा पद है, तीसरा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए आर पावर 2 माइनस 1 मतलब ये 2 है तो यहाँ 2 माइनस 1 किया जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 माइनस 1 किया जा रहा है। सीक्वेंस देखिएगा। इसी तरह T3 निकालेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर है ना, ये इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके लिखिए, ए आर पावर 3 माइनस 1, ये 3 है, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 बचेगा, तो यही मिलना चाहिए कुल मिला के ये। तो फ्रेंड इसी तरह हम Tn जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए आर पावर, देखिए T3 है 3 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, बाकी तो ए आर सब में है तो यहाँ भी ए आर रहेगा, लेकिन n है तो n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद। क्लियर है फ्रेंड्स, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद निकाला जाता है। फ्रेंड्स अब हम थोड़ा सा बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित कुछ परिणामों पर। गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित कुछ रिजल्ट हैं। वो रिजल्ट ये है, पहला मान लीजिए कोई जीपी है, कोई जीपी गुणोत्तर श्रेणी है, तो उसके पदों में किसी निश्चित संख्या से गुणा करें या उसके पदों में किसी निश्चित संख्या से भाग दें तो जो श्रेणी मिलेगी वो भी गुणोत्तर श्रेणी होगी। ठीक है, जैसे हम ले रहे हैं, यही ले रहे हैं 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसमें 2 से भाग दें और 2 से गुणा कर दो, पहले हम गुणा कर रहे हैं 2 से सब में, तो क्या होगा 4, 8, 16, 32, 64, इसमें 2 से गुणा करोगे, 2 से सब में करना है तो ये कितना मिलेगा। ये भी देख रहे हो जीपी में ही है। यही कहने का मतलब है कि अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी है, उसके सभी पदों में किसी निश्चित संख्या से या किसी भी संख्या से सभी पदों में गुणा करोगे, जो श्रेणी मिलेगी गुणोत्तर श्रेणी मिलेगी। या हम ऐसे भी ये रिजल्ट आता है कि
कि सभी पदों में किसी संख्या से भाग भी दोगे तो जो मिलेगा, ये गुणा की जगह गुणा करने पर तो ये जीपी मिल रही है। अगर हम भाग कर दें तो 2 से 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। देखिए ये भी जीपी में है, अब भाग करने पर भी जीपी में आ रहा है। ये पहला रिजल्ट है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों में किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तब भी जीपी मिलेगा, गुणोत्तर श्रेणी मिलेगा, भाग दिया जाए तब भी गुणोत्तर श्रेणी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। अब दूसरा रिजल्ट ये है, 2 गुणोत्तर श्रेणी हम ले रहे हैं। एक ले रहे हैं 1, 2, 4, 8, 16। दूसरा ले रहे हैं 3, 9, 27। ठीक है, 81। ये देखिए ये भी जीपी में है, ये गुणोत्तर श्रेणी में है ना, इसका दुगुना ये है, इसका दुगुना ये, इसका दुगुना ये भी जीपी में है। 2 श्रेणियाँ हमने लिया, ये भी जीपी में ना, देख लीजिए, इसका 3 गुना ये और इसका 3 गुना ये, इसका 3 गुना ये। तो मेरा रिजल्ट क्या है, मैं रिजल्ट क्या बताना चाहता हूँ, 2 गुणोत्तर श्रेणियाँ हैं, उनके संगत पदों को, अगर उनके संगत पदों को गुणा करेंगे तब भी जीपी मिलेगी। मतलब गुणा कर दीजिए, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो 3 एकम 3, 9 दूनी 18 और 27 चौका 4 से 28, 4 दूनी 8, 2 10। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जीपी है कि नहीं है। 3 छक 18 और 18 छक्का 108, मतलब 6 गुना होता चला जा रहा है, तो ये भी ये जीपी हुआ। तो फ्रेंड्स यही याद करना है, 2 श्रेणियाँ हैं तो उनके संगत पदों का गुणनफल भी गुणोत्तर श्रेणी होगा, अगर वो दोनों गुणोत्तर श्रेणी है तो। क्लियर है ना। चलिए तीसरा रिजल्ट हम देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है फ्रेंड्स, कोई गुणोत्तर श्रेणी है, कोई गुणोत्तर श्रेणी है, मान लीजिए यही मान लीजिए 2, 4, 8, 16। तो इनके जो व्युत्क्रम से बनेंगे, ये तो जीपी है ही है, गुणोत्तर श्रेणी है, इसके व्युत्क्रम क्या बनेंगे 1/2, 1/4, 1/8। पदों का व्युत्क्रम लो 1/16, तो ये जो बनेगा ये भी जीपी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों का व्युत्क्रम से जो श्रेणी बनती है वो भी गुणोत्तर श्रेणी होती है। आशा करते हैं सभी स्टूडेंट ये अच्छे से समझ रहे होंगे कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, उसके क्या गुण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए, तो यनवा पद का फार्मूला हमने देख लिया और गुणोत्तर श्रेणी के क्या गुण होते हैं, मतलब उससे रिलेटेड क्या रिजल्ट होते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला एग्जाम्पल ये है, कोई श्रेणी है और उसका हमें छठा पद निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक श्रेणी है 4, 12, 36। ठीक है, ऐसे ही ये श्रेणी है, इसका हमें निकालना है छठवां पद। छठवां पद क्या होगा बताइए फ्रेंड्स। यनवा पद का फार्मूला हम लोग जान रहे हैं पहले से ही, किसका, गुणोत्तर श्रेणी का, AR⁻n-1। ये यनवा पद का सूत्र है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब इस श्रेणी से पता करते हैं। हमें देखिए यनवा पद निकालना है तो सबसे पहले प्रथम पद चाहिए और कॉमन रेशियो चाहिए। तो प्रथम पद इसमें A=4 है और R= क्या होता है, देखिए R= कैसे निकालेंगे, कोई पद ले लीजिए, उसमें पहले वाले से भाग दे दीजिए। ठीक है, चाहे इसको ले लो इसमें से भाग दो, चाहे इसको ले लो इससे भाग दो, तो आ गया 3। R=3 आ गया। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है छठवां पद, तो हमें निकालना है T6। तो T6 मतलब ये AR⁻6-1।
ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। यहाँ पे ए का मान आप रख दीजिए, ए का मान है कितना 4 और आर का मान है 3 मतलब आर की घात 6 - 1 मतलब 5 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है ना। आर की जगह 3 रखे, एक जगह 4 रखे और यहाँ पे एन की जगह 6 रखे। तो 4 3 घाते 5 मतलब 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 बार। तो कितना होगा 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, 81 × 3 = 243। तो कितना हो गया 4 से गुणा कर दीजिए, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 1 = 17, 4 × 2 = 8, 1 = 9। तो ये आंसर हो गया फ्रेंड्स, क्लियर है ना। चलिए अब आगे भी एक क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 1/3 है, ठीक है, और 9वां पद 16/243 है। 5वां पद, ये क्वेश्चन है, 5वां पद 1/3 है और 9वां पद फ्रेंड्स दिया है 16/243। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें ये पूछ रहा है इसका चौथा पद क्या होगा, T4 क्या होगा। क्लियर है। चलिए तो फ्रेंड्स इससे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5वां पद को AR⁴ लिखते हैं, मतलब 5 - 1 4 हो जाएगा ना। और 9वें पद को क्या लिखेंगे AR⁴ क्लियर है ना। अब ये दो समीकरण हमारे पास हैं, एक ये 2। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तब जो है हमारा वहाँ से A और R मिल जाएंगे। तो T⁴ में AR⁴ हो जाता है। T⁴ का मतलब क्या होता है AR⁴। तो इसमें A और R की वैल्यू जब रख देंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए इन दोनों को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमारा है AR⁴ बटे AR⁴ हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको इससे डिवाइड कर दे रहे हैं दोनों को। तो 1/3/16/243। क्लियर है ना फ्रेंड्स। चलिए ए से ए कट गया और यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 243/48, 16 × 3 मतलब इसका गुणा करके ऊपर लिखेंगे और इसको गुणा करके नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ R⁴ है, R⁴ है, तो R⁴ से कटेगा तो होगा 1/R⁴ 4 घात, R की 4 घात यहाँ कट गए, तभी 4 घात बची है। अब यहाँ से इसको काट देते हैं, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, तो हो गया 81/16। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो यहाँ पे देखिए 1/R⁴ इसको लिख सकते हो, क्योंकि 1 की घात भी 4 लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर 81 को लिख सकते हो 3 × 3 × 3 × 3, 4 बार 3 लिखोगे तो 81 आएगा। और 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार लिखोगे तो क्या आएगा 16। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो फ्रेंड्स हो गया 3/2 की घात कितना 4, क्योंकि 3 भी 4 बार है, 2 भी 4 बार है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये 1/R की घात 4 है, ये 3/2 की घात 4 है, तो घात बराबर है, तो ये जो बीच वाला पद है आधार वो भी बराबर होगा। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो गया कि 1/R = 3/2 और यहाँ से R बराबर हो जाएगा 2/3, इसी को उलट करके लिख दिए हैं। तो हमारा आ गया R = 2/3। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से R की जगह 2/3 जब इसमें रखेंगे, पहले वाले में, पहले समीकरण में R की जगह 2/3 रखिए, A ×
2/3/4। ठीक है फ्रेंड्स, आगे सॉल्व कर लेते हैं। इधर थोड़ा सा उधर जगह कम है, तो क्या हो जाएगा, तो 1/3 बराबर हो जाएगा a गुणे ये 2 की घात 4 3 की घात 4, तो 16/81। 2 की 4 2 2 2 4 बार लिखिए, गुणा करिए, 3 3 4 बार लिखिए। तो यहाँ से फ्रेंड्स a अगर निकालना है तो ये चीज़ इधर आ जाएगा, तो 1/2 गुणे 81/16। ठीक है फ्रेंड्स, 81/16 हो जाएगा। तो 81/16 जब होगा तो इसको कैंसिल कर लीजिए आप। 81/16 कैसे होगा, देखिए 1/2 ये है, ये गुणा में है तो इधर भाग आ जाएगा, 16/81 हो जाएगा। तो ये करके ऊपर ये 81 है, तो ऊपर 81 गया और ये 16 और 2 ये इधर हो गया। ठीक है, चलिए, तो इसको हमारा आ गया कितना, 81/32। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला पद आ गया हमारा, पहला पद आ गया। अब हमें निकालना है AR T4, तो T4 बराबर AR पावर 3। तो A कितना है, 81/32, और R कितना है, 2/3। तो 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से काटो, यहाँ पे आ गया 16। क्लियर है, नहीं 2 से काटोगे तो यहाँ हो गया 16। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा एक चीज़ हमने यहाँ गलत किया है, सही कर लीजिए आप। क्यूब है ना, तो ये हो गया 81/32 गुणे R कितना है, 2/3, कितनी बार, 3 बार, 2/3 गुणे 2/3। तो ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8, ये दोनों तीनों से 8 चौ 32 हो गया, 3 तिहाई 9 तिरिक 27, 3 तिहाई 9 तिरिक 27, ये 27 को हटाओ, 27 तिहाई 81, तो आ गया 3/4। फ्रेंड्स ये है हमारा T4 जो हमारा आया है, ये आ गया है 3/4, मतलब जो चौथा पद है 3/4 होगा। ये कैसे कटेगा, 3 तिहाई 9 9 तिरिक 27, ये 27 होगा, 27 तिहाई 81, ये 2 दूना 4 4 दूना 8 8 चौ 32। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको हल करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम अलग तरह का एक क्वेश्चन लेके सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के चौथे, 7वें और 10वें पद क्रमशः L, M, N हैं। कोई GP है, चौथा पद, 7वां पद और 10वां पद। 10वां पद क्या है, L, M, N। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। चौथा, 7वां और 10वां पद हमें दिया है L, M, N। हमें सिद्ध करना है कि M² बराबर L, N। हमें सिद्ध करना है कि M² बराबर L, N। ये हमको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए T4 को क्या लिखते हैं, AR3। ठीक है, T7 को क्या लिखते हैं, AR6, 7 में से एक जाएगा 6। T10 को लिखेंगे AR पावर 9। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए अब हम इन्हीं से इनको देखते हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है और ये तीसरा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो
पहले हम इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले इन दोनों को इक्वेशन जो है पहला और दूसरा इसको लेके सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको जो जब लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान जब निकालेंगे तो r⁻³ जो है इसके नीचे बटे में हो जाएगा, यहाँ पे गुणा है तो l/r⁻³ हो जाएगा। तो ए बराबर होगा l/r⁻3। क्लियर है ना फ्रेंड्स। और यहाँ से निकालिए दूसरे समीकरण से ए का मान निकालिए। जब ए का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, m/r⁻6। इतना क्लियर है ना। ये r पावर जो 6 है m के नीचे बटे में डिवाइड हो जाए क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब ये देखिए a की वैल्यू एक बार l/r⁻3 है, एक बार a की वैल्यू m/r⁻6 है। क्योंकि ये a क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद है, तो प्रथम पद सभी मतलब प्रथम पद तो एक ही होगा। ये जो है a का मान एक ही आना चाहिए, अलग अलग तो होगा नहीं। इन दोनों का मान जो है हम बराबर कर देते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो है अगर a बराबर है तो ये a बराबर होगा। तो l/r³ बराबर m/r⁻6। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमारा l बराबर क्या आ जाएगा, हमें l का मान निकालना है। तो l बराबर ये जो गुणे में है इसको उधर भेज दो, m गुणे r⁻3 कर दो, इधर r⁻6 है। हमें केवल l निकालना है क्योंकि l निकालने के n निकालेंगे गुणा करेंगे तो इतना हमारा m² सिद्ध होना चाहिए। ठीक है। चलिए तो r⁻3 कट जाएगा और यहाँ बचेगा ऊपर m, नीचे बचेगा r⁻3। तो l का मान हो गया m/r⁻3। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट किए रहिए, इसको ध्यान रखिए। अब फ्रेंड्स हम इन दोनों को लेके सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को। तो इसमें से a का मान तो इतना है और फिर इसमें से a का मान निकालिए तीसरे समीकरण में से। a का मान क्या हो जाएगा, n/a⁹ a का मान होगा n/a⁹ a बराबर n/r⁹। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये इतना दोनों हो गया, इसमें a बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, m/r⁶ बराबर n/r⁹। ठीक है फ्रेंड्स। हमें l का मान मिल गया है, n का मान निकालना है। तो n का मान निकालेंगे तो ये जो बटे में है भाग में है इधर गुणे में हो जाएगा। तो m गुणे r⁻9/r⁻6 इधर बराबर हो गया n के। ये 6 घात, इसके 6 घात से कटेगा, अभी 3 घात बचेगी यहाँ पे, तो बचेगा m/r⁻3। ठीक है फ्रेंड्स, r⁻3 यहाँ बचेगी, m यहाँ से। तो फ्रेंड्स हमारे पास l की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। अब हम l और n को गुणा करते हैं और गुणा करने पे अगर m² आ जाता है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अतः l इंटू n मतलब ln बराबर क्या हो जाएगा, l का मान क्या है m/r³, n का मान क्या है m/r³। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये r³ से कट गया, इधर m गुणे m तो बचा m²। तो यही हो गया ln बराबर m²। सो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूफ हो चुका है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब इसके बाद हम गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल देखेंगे, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल देखेंगे और गुणोत्तर माध्य देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू सो मच।